हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7th का साइंस चैप्टर 5th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar। यानी अपने डेली के जीवन में हम इन सभी सब्सटेंसों को यूज करते हैं, जैसे लेमन, टर्मरिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड वाइनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सभी का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वह एक जैसा होता है? लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम जो कि खाने योग्य सब्सटेंसेस हैं 5.1 में दिया गया है, उन सबको टेस्ट के अनुसार हम लिखेंगे। If you have not tasted any of these substances, taste it and now enter the result in table 5.1। अगर आपने नहीं टेस्ट किया है तो उन सभी चीज़ों को टेस्ट करें और टेबल 5.1 को पूरा भरें। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यानी चेतावनी, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आप वैसी चीज़ों को टेस्ट नहीं करें जो कि आपको कहा ना जाए, जब तक कि आपको कहा ना जाए, या फिर उसको टच भी नहीं करना है जो कि आपको कहा ना जाए। ओके, यहाँ देख लेते हैं टेबल 5.1 में क्या क्या दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे आपके सब्सटेंसों के नाम लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में उनके टेस्ट कैसा होता है, शोर, बीटर और एनी अदर। कहने का मतलब कि उनका स्वाद खट्टा होता है या कड़वा होता है या फिर कोई दूसरा होता है। तो लेमन जूस का कैसा होता है आप उसको बताएं यहाँ पे राइट हैंड साइड में कैसा होता है। ऑरेंज अपने टेस्ट में कैसा होता है, वाइनेगर कैसा होता है, इन सभी को अलग अलग जितने भी सब्सटेंस है इनके टेस्ट के अनुसार आप लिखते जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, आगे इस चैप्टर में और क्या लिखा हुआ है। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बीटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। यानी जब आप इन चीज़ों को कभी चखे होंगे या टेस्ट किए होंगे तो आपको कोई चीज़ तो खट्टा लगा होगा, कोई सब्सटेंस आपको खट्टा लगा होगा, कोई आपको कड़वा लगा होगा, तो कोई मीठा लगा होगा, तो कुछ आपको नमकीन लगे होंगे या सॉल्टी लगे होंगे। यहाँ हमारा टॉपिक आ जाता है 5.1 एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड वाइनेगर टेस्ट सोर। यानी दही, नींबू का जूस या फिर संतरे का जूस या फिर वाइनेगर जिसको हम सिरका भी कहते हैं, इनका जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। ये जितने भी अभी मैंने सब्सटेंस के नाम लिया यानी कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, वाइनेगर, ये अपने स्वाद में खट्टे होते हैं। क्योंकि बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, यानी इनमें एसिड्स होता है, इसीलिए ये स्वाद में अपने खट्टे होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। यानी नेचर से हमें मिलने वाले जो सब्सटेंस होता है जिसमें एसिड हमें मिलता है, उस तरह के सब्सटेंसों को हम एसिडिक कहते हैं। द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो एसिड शब्द आया है ये हमें लैटिन से मिला है जिसका नाम है एक्रे, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। ये जो एसिड्स होते हैं ये हमें प्रकृति से मिलती है, यानी हमें नेचर से मिलता है, इसलिए हम इसे नेचुरल एसिड्स कह रहे हैं। बच्चों, यहाँ नेचुरल लिखने का क्या मकसद होगा, क्योंकि एसिड्स को हम अपने लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अच्छा ठीक है, ये सभी चीज़ें तो जो भी अपनी हमने पढ़ा वो एसिडिक था, एसिड्स था, लेकिन आप बेकिंग सोडा को क्या कहेंगे? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या ये भी अपने स्वाद में खट्टा होता है? अगर नहीं तो ये कैसा होता है? व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इज हैज नो एसिड इन। अगर उसको टेस्ट करने के बाद अगर वह खट्टा नहीं लगता है तो ये हम कहेंगे कि वह उसमें एसिड्स नहीं है। इट इज बीटर इन टेस्ट, यानी अपने जो इसका टेस्ट होगा वह कड़वा होगा, यानी वो बीटर होगा। इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स सॉपी। जब आप उसको उंगलियों पे रख के थोड़ा सा लगेंगे तो आपको थोड़ा सा झाग टाइप का या फिर थोड़ा सा साबुन जैसा आपको फील होगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बीटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस। कहने का मतलब कि जो अपने स्वाद में बीटर होते हैं और छूने पर आपको सॉपी टाइप का फील हो, तो उस तरह के सब्सटेंसों को हम बेसिस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। तो जो चीज़ें हमें नेचर से बेसिस के तौर पे हमें मिलती हैं उस तरह के सब्सटेंसों को हम बेसिक कहते हैं।
इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सभी चीज़ों को इफ़ वी कैन नॉट यानी सभी सब्सटेंसों को अगर हम टेस्ट नहीं करते हैं, हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका जो नेचर है वो कैसे पता लगा पाएंगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ स्पेशल टाइप के ही सब्सटेंस होते हैं जिनका हम स्वाद बता पाते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। दीज सब्सटेंसेस आर नॉन एज इंडिकेटर। तो जिनकी वजह से हम पता लगाते हैं, जिस वजह से हम पता लगाते हैं, कोई इस तरह का कोई चीज़ होता है जिसे हम पता लगाते हैं कि वह एसिड है या फिर बेस है, तो आप उसे इंडिकेटर्स कहते हैं। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substances। कहने का क्या मतलब कि ये जो इंडिकेटर होता है यह अपना कलर चेंज होता है जब हम उसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल जिसे हम गुड़हल भी कह रहे हैं, ये सभी जो है ये हमें प्राकृतिक से इंडिकेटर्स मिलता है। बच्चों यहाँ पे देखिए एक लिस्ट दिया हुआ है डू यू नो में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको एसिड, सारे एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं और किस में मिलते हैं ये सारे एसिड राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। जैसे एसिटिक एसिड हमें वाइनेगर से मिलता है, फॉर्मिक एसिड हमें जो चींटियों का डंक होता है उससे हमें मिलता है, सिट्रिक एसिड हमें जो फल होते हैं उससे हमें मिलता है जैसे कि ऑरेंज या लेमन। लैक्टिक एसिड हमें कर्ड यानी दही से मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड हमें पालक से मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड हमें या फिर विटामिन सी हमें आंवला या फिर साइट्रस फ्रूट से हमें मिलता है, टार्टरिक एसिड हमें टर्मरिन यानी इमली से या फिर जो कच्चे जो ग्रेप्स होते हैं या कच्चे मैंगो होते हैं उनसे हमें मिलता है। यहाँ देखिए लिखा है ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। ये सभी एसिड्स हमें प्रकृति से यानी नेचर से हमें मिलता है। नीचे में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ बेसिस का नाम लिखा हुआ है और ये किससे मिलते हैं ये हमें बताया गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें लाइम वाटर से मिलता है, कहने का मतलब जो चूना का पानी होता है उससे हमें प्राप्त होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें जो खिड़की साफ करने वाला क्लीनर आता है सॉल्यूशन उससे मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमें सोप से मिलता है, जो डिटर्जेंट कपड़े धोने का काम आता है उससे हमें मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें डाइजेशन में भी काम आता है। मान लीजिए हमारे पेटों में अगर गैस हो जाता है तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं तो गैस से हमें राहत मिलता है। खास करके इसे हम डाइजिन का रोग भी कहते हैं, यानी इसे हम नॉर्मली भाषा में डाइजिन कहते हैं। बुझो यहाँ कुछ कह रहे हैं और पहले भी कुछ यहाँ कहना चाहती हैं या फिर जानकारी देना चाहती हैं, पढ़ के देखते हैं। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, यानी क्या हम सभी तरह के सब्सटेंस को टेस्ट करके बता पाएंगे कि उनका टेस्ट किस तरह का होता है। पहले यहाँ जवाब दे रही हैं नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, क्या तुमने अभी ऊपर का जो लिखा हुआ था चेतावनी वो आपने नहीं पढ़ा। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, जो हमारे लिए वैसी सब्सटेंसेस जिसे हम नहीं जानते हैं तो उन्हें हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमें हार्म कर सकते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। बच्चों अब हम यहाँ से पढ़ेंगे 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, यानी हमें नेचर से प्राप्त होता है। तो उन्हीं में से सबसे पहले लिटमस है, जो कि यह नेचुरल डाई है, यानी ये एक लिक्विड फॉर्म में हमें या फिर ड्राई फॉर्म में मिलता है। इसे हम ये एक तरह का इंडिकेटर होता है जिसे हम ये चीज़ बता पाते हैं कि अगर कोई खास तरह का कोई सब्सटेंस है तो वह एसिडिक है या फिर बेस है, ये हम लिटमस से पता लगाएंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस, यानी अभी तक जो नॉर्मली जिसे हम पता करते हैं कि वह एसिडिक है या फिर बेस है अपने नेचर में, वह लिटमस है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ये हमें लाइकेंस से प्राप्त होता है। लाइकेंस को हिंदी में कहें तो काई होता है। यह फंगस और एल्गी से दोनों का समावेश होता है, दोनों से मिलकर बना होता है, जो कि फिगर 5.1a में आपको दिखाई देगा। इट हैज अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, यानी जब डिस्टिल वाटर के साथ इसके हम मिलाएंगे तो इसका जो कलर होता है ये मॉव होता है, यानी हल्का पिंक कलर का होता है। व्हेन एडेड एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, जब इसके ऊपर हम एसिडिक सॉल्यूशन 1 या 2 बूंद गिराते हैं, उसको डालते हैं, तो ये आपको इसका जो रंग होगा वह रेड कलर का होगा। एंड व्हेन एसिड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब इसके ऊपर हम बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो यह अपना रंग ब्लू में चेंज कर लेगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें
जो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, या तो ये लिटमस हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा या फिर स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में हमें मिलता है, नॉन एज लिटमस पेपर, जिसे हम लिटमस पेपर का नाम दे रहे हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये आमतौर पर रेड या ब्लू लिटमस पेपर होता है, जो कि हमें यहाँ से, ये देखिए ये हमारा लाइकिन है और ये रेड लिटमस पेपर का है, या फिर इसको हम ब्लू लिटमस पेपर कह रहे हैं। इसी तरीके से मिलता है बाजारों में। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए एक्टिविटी 5.1 में क्या दे रखा है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस। आपको लेमन जूस के साथ, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाना है और इसको आपको डालना है प्लास्टिक कप में, ग्लास में या फिर टेस्ट ट्यूब में। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की सहायता से, जो अभी आपने सॉल्यूशन बनाया था उसको आप एक बूंद या 2 बूंद आप लिटमस पेपर के ऊपर डालिए। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या वह अभी अपने कलर में कोई चेंज किया। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अभी तो आपने पिंक लिटमस पेपर के साथ किया था, यही काम आप ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यही क्रिया आप, यही सेम प्रोसेस आप दूसरे सब्सटेंसों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि टेप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वाइनेगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। अगर हो सकता है तो इसका एक डिस्टिल वाटर आप बना लें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड एज इन टेबल 5.2। अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 5.2 को कंप्लीट करें। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंसेस। जो भी आपने चेक करके बताया लिटमस पेपर के ऊपर कि वो रेड हो रहा है या ब्लू हो रहा है, क्या कोई ऐसा भी सब्सटेंस है जिसका कोई इफेक्ट आपको नज़र नहीं आया, ना तो वो एसिडिक आपको समझ में आया, ना ही वो बेसिक सोल्यूशन आया। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर आपको ना तो वो रेड दिखाई दे रहा है ना ही ब्लू दिखाई दे रहा है लिटमस पेपर के ऊपर, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम, इस तरह के सब्सटेंस को हम ना तो हम एसिडिक कहते हैं ना ही बेसिक कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे यहाँ क्या दिया हुआ है। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, यानी लाइम वाटर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टेक सम वाटर इन अ टम्बलर। आपको एक बर्तन में यानी एक ग्लास में या फिर एक बर्तन में आपको कुछ पानी ले लेना है और उसमें थोड़ा सा लाइम मिलाना है, यानी चूना मिलाना है। स्टीर द सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन को आपको अच्छे से घोल लेना है। अगर कोई ढेला टाइप का है, हार्ड सब्सटेंस है, तो उसको अच्छे से घोल लेना है और इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से थोड़ा सा और मिलाइए, जिसके कारण क्या होगा, जो हार्ड सब्सटेंस होगा वो जाके नीचे जाके बैठ जाएगा और जो ऊपर का आपको पानी मिलेगा उसको आप दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, वही आपका लाइम वाटर होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे इसमें ये देखिए टेबल 5.2 था अपने सोल्यूशन के, यानी टेस्ट सोल्यूशन, और उसका रेड लिटमस पेपर के ऊपर क्या उसका इफेक्ट आएगा, कैसा कलर होगा, या ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कैसा उसका कलर होगा, वो आपको लिखना है और ये अपने अनुभव के अनुसार लिखना है। इधर देख लेते हैं बच्चों, इधर क्या दिया हुआ है। यहाँ अब हम दूसरा इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि है टर्मरिक यानी हल्दी पेपर। ये किस तरह से बनता है देख लेते हैं। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, यानी हल्दी भी जो है वह नेचुरल इंडिकेटर है। एक्टिविटी 5.2 टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। आपको क्या काम करना है, 1 चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसको आपको ब्लोटिंग पेपर के ऊपर या फिर फिल्टर पेपर के ऊपर लगाकर अच्छे से पेस्ट को लगाकर फिर उसको सुखा लेना है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, और इसको आपको एक स्ट्रिप टाइप के कट करके बना लेना है, जो कि आपका टर्मरिक स्ट्रिप पेपर की तरह बन जाएगा। ये देखिए जिस तरह से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से कटिंग करके आपको इंडिकेटर बना लेना है। किसका इंडिकेटर, तो टर्मरिक का। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब साबुन का जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसको टर्मरिक पेपर के ऊपर डालकर देखिए और अपना ऑब्जर्वेशन को देखिए। आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है।
यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। अपनी माँ के बर्थडे के ऊपर आप ग्रीटिंग कार्ड बनाकर अपने माँ को भेंट दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर एंड ड्राई इट। एक शीट पेपर के ऊपर, व्हाइट शीट पेपर के ऊपर इस सॉल्यूशन जो आपने पेस्ट बनाया था हल्दी का, उसको आप अच्छे से पेपर के ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद सुखा दीजिए। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद अ सोप सॉल्यूशन, और उस सोप सॉल्यूशन से आप एक जो कान साफ करने वाली डंडी आती है, उसे कॉटन बड आता है, उसे आप एक अच्छा सा ड्राइंग बनाकर अपनी माँ को ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। यानी अभी तक जो भी आपने सोल्यूशन बनाया और उसके बाद जो आपने फिल्टर पेपर के स्ट्रिप के ऊपर, यानी जो आपका ये जो पेपर अभी ये ऊपर आप देख रहे थे, ये जो था लाइकेन या फिर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इसका जो ऑब्जर्वेशन आपने किया उसको आप 5.3 में आप उसको अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ सकता है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ चाइना रोज एज इंडिकेटर। बच्चों चाइना रोज भी हमें इंडिकेटर के रूप में मिलता है, जो कि ये भी हमें नेचर से ही मिलता है। एक्टिविटी 5.3 में बच्चों क्या लिखा हुआ है पढ़ के समझते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज या गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। आपको चाइना रोज लेना है और उसको किसी बीकर में डाल लेना है। एड सम वार्म वाटर, और उसमें थोड़ा सा आपको गर्म पानी मिलाना है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। गुड़हल को एक बीकर में डालकर उसमें गर्म पानी डाल लेना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर, और उसको तब तक के लिए छोड़ देना है जब तक कि वह कलर ना हो जाए। यानी जो आपने गर्म पानी लिया था और जो गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ आपने लिया था उसमें से कलर ना निकल जाए। यूज द कलर वाटर एज इंडिकेटर, और उस कलर वाटर को आप इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन टेबल 5.4। जो 5.4 में आपको दे रखा है उसमें आप अलग अलग सब्सटेंसों के ऊपर इस सॉल्यूशन को 5-5 बूंद डालकर आप चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेस है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक। एसिडिक के ऊपर जब आपने डाला तो उसका क्या कलर चेंज हुआ, बेसिक के ऊपर डाला तो क्या हुआ, या फिर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ओके, आगे बच्चों देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चाइना रोज इंडिकेटर फिगर 5.3 टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। यानी जो चाइना रोज इंडिकेटर होगा उसके जब आप उसका जो सॉल्यूशन आपने बनाया था तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वह डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, यानी मेजेंटा कलर का होगा, और बेसिक सॉल्यूशन को अगर डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए बुझो क्या कह रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई, यानी जब मैंने बेकिंग सोडा जो होगा, यानी जो सॉलिड बेकिंग सोडा होता है, जब इन्होंने लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो इनको कोई किसी तरह का कोई कलर नहीं मिला। ऐसा क्यों? तो पहले यहाँ जवाब दे रही है, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। यानी आपको इस बेकिंग सोडा का पहले पानी में डालकर सॉल्यूशन बनाना होगा, उसके बाद ही आप इस चाइना रोज इंडिकेटर के ऊपर आप यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर, क्योंकि ये दोनों आपस में फिर रिएक्शन करेंगे तब ये अपना रंग को बदलेंगे। ऐसे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होगा ही नहीं जब तक कि वह लिक्विड फॉर्म में ना आए। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। पहली ब्रोड द फॉलोइंग, पहली राइडर फॉर यू। यानी पहले देखिए यहाँ क्या जानना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। कॉफी इज ब्राउन एंड बीटर इन टेस्ट। यानी कॉफी ब्राउन कलर का होता है और अपने टेस्ट में बीटर होता है। इज इट एन एसिड और बेस, ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। बच्चों आगे हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.4। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्कूल के लेबोरेटरी से इन चीज़ों को, केमिकल्स को आपके लिए वो लाए और आपको चेक करके बताए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। बच्चों यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है। बच्चों इसको पढ़ने से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। और इन चीज़ों को अपने टीचर से मंगवाने के बाद जब आप उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको टेबल 5.5 में कंप्लीट करना है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है। Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating एंड हार्मफुल टू स्किन। यानी जब आपके टीचर स्कूल से या अपने स्कूल के लेबोरेटरी से ये चीज़ें लेकर आते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि उसका आप यूज सही तरीके से करें, नहीं तो क्या होगा कि अगर आपके स्किन पे अगर लगे तो वो इरिटेट कर सकता है आपको या फिर नुकसान पहुंचा सकता है आपको, आपके स्किन को वो बर्न कर सकता है, जला सकता है। यहाँ पढ़ लेते हैं बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपने एसिड रेन के बारे में सुन रखा है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या अभी आपने कभी ये भी सुन रखा है कि एसिड रेन से कई चीज़ों को नुकसान भी पहुंचता है। एज द सेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। यानी बारिशों में एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम एसिड्स रेन कहते हैं। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स बारिशों में आता फिर कहाँ से है? द रेन बिकम्स एसिडिक। जो रेन है वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन द एयर एज पोल्यूटेंट, जो कि ये हवा में जाकर मिला होता है प्रदूषण के कारण, यानी हवा जिसे हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। डिजोल्व इन रेन, और ये सभी चीज़ें पानी में जाकर, बरसात में जाकर, बारिश में जाकर मिल जाता है ड्रॉप्स के रूप में, और ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एसिड रेन्स हमारे घरों को या बिल्डिंग को या फिर ऐतिहासिक जो भवन होते हैं, पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना लंबा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मिलते हैं बच्चों इस चैप्टर का सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।